प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के साथ संपन्न। यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव पहुंचे भारतवंशियों में खासा उत्साह। राज्य कैबिनेट द्वारा अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा क्लिनिक किए जाने पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने जताई आपत्ति, कहा राजनीतिक शुचिता के विपरीत है फैसला। जमशेदपुर में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज। उद्घाटन मैच में जेएफसी ने त्रिभुवन आर्मी को 3-2 से हराया। और राज्य में 28 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। आज पश्चिम तथा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लिए ऑरेंज अलर्ट। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 10 लोगों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज मालदीव पहुंचे। मालदीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ेज़ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री मोदी के मालदीव पहुंचने पर भारतवंशियों में खासा उत्साह है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं EPIC ने इंडिया का ये अनुमान लगाया कि 2029-30 तक यूके को इंजीनियरिंग निर्यात लगभग दोगुना होकर $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। भारत ब्रिटेन द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी में आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। हम एक मत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse
democratic freedoms, to undermine democracy itself, must be held account. For both of us, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। कई विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। इधर संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 4 दिनों की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल सकी। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर रहा है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों का अब अपना यूनिवर्सल एक्ट होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक के तहत कुलपति, प्रति कुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य भर में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने का भी निर्णय लिया गया। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने के राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले पर भाजपा ने तीखी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस फैसले को राजनीतिक शुचिता के विपरीत बताया है। जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अटल मोहल्ला क्लिनिक कई राज्यों में असफल रहा है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री के सुझाव पर इस क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। यह मदर टेरेसा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। डायग्नोस्टिक तुम क्लिनिक लाना चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि मदर टेरेसा के नाम से दो। और मदर टेरेसा तो आप जानते हैं जननी है, हेल्थ को गरीब की मसीहा के रूप में जानी जाती हैं। तो बहुत अच्छा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हम भी काफी अच्छा लगा कि ऐसे सोच होना चाहिए। गांव-गांव में अगर मदर टेरेसा जी के नाम से क्लिनिक होगा तो लोग भी जानेंगे, उनको याद करेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची में झारखंड राज्य सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं आहरण संघ लिमिटेड के 1 दिवसीय सहकारिता समागम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने लाह उत्पादक किसानों के बीच टूल किट्स का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लाह उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड देश में पहले स्थान पर है। लाह उत्पादन किसानों के आर्थिक विकास में काफी मददगार हो सकता है। लाह उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए सिडको फेड द्वारा 10,000 और झास्को लैम्प्स द्वारा 2,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर किसान अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया है। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं।
पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री झा ने कहा कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन सीमित होने के कारण यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने कहा कि यात्रियों का आवागमन कम होने के कारण स्टेशन पर सुविधाओं में थोड़ी अनियमितता देखी जा रही है, जिसे सुधारने की पहल की जाएगी। हो पाएगा यदि सारी सुविधा हम दे दें, लेकिन यदि जनता उपयोग नहीं करेगी तो अंततः वो सेवा बंद हो जाती है। ऐसे नहीं होगी, वो हमारी उपयोगिता कितना हुई उससे होगी। तो आप देखें, आप सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी हमारी गाड़ियां इधर से जाएं वो भर के जाएं, और यदि हमारी और भी ज्यादा आवश्यकता है इस क्षेत्र के उद्योग से, कृषि जनित लोगों से, व्यापारियों से, मजदूरों से यदि उपयोगिता की संभावना बनेगी तो परिचालन अवश्य होगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार एचएसई के पुनरुद्धार को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि कर्मियों का वेतन नियमित करने के साथ साथ संस्था को कार्यशील बनाना है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना चला रही है। वहीं राज्य में JSLPS से जुड़कर महिलाएं मिलेट से बने उत्पाद तैयार कर एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बना रही हैं। खूंटी में भी JSLPS से जुड़कर महिलाओं को नया मंच मिला है। खूंटी जिला के रनिया के गढ़सिदम में JSLPS से जुड़ी दीदियां चावल, रागी और मड़ुआ से निर्मित केक, मीठा, नमकीन, पीठा, सेवई, मिक्सचर और बेकरी फूड आइटम्स बना रही हैं। समूह की सदस्य भारती देवी ने कहा कि वे मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न पदार्थों का निर्माण कर रही हैं। क्या बोलते हैं, नारियल का पीठा बनाए थे गुड़ मिला के, फिर चावल का पीठा बनाए थे गुड़ मिला के, छिलका बनाए थे, फिर बनाए थे मड़ुआ का छिलका बनाए थे, केक भी बनाए थे, चटनी बनाए थे। दीदियों के बनाए गए सभी फूड आइटम्स बगैर ऑयल के इस्तेमाल के स्टीम प्रोसेस से बनाए गए हैं। समूह की सदस्य पूनम देवी ने कहा कि स्टीम प्रोसेस से बनाए गए फूड आइटम्स बाजारों में बिकने वाले ऑयली समोसे, पकौड़े, पिज्जा और बर्गर से कई गुना अधिक फायदेमंद है। फुल विटामिन है और विशेषकर बच्चा लोग को भी खाना जरूरी है, गर्भवती को खाना है। और होटल का जो खाते हैं उसमें तेल का हानिकारक पहुंचाता है, और जो हम लोग बनाते हैं बॉईल करके तो उसमें फायदेमंद होता है। इसलिए हम लोग को वही खाना चाहिए जो देहात में हम लोग को मिलता है। दीदियों ने स्टॉल लगाकर खूंटी के ग्रामीण इलाकों में उगने वाले दलहन, तिलहन और अन्य साग सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर स्थानीय स्तर पर खाद्य उत्पादों और मिलेट्स को बढ़ावा दिया है। JSLPS की समन्वयक विनीता बारला ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से यह काम कर रही हैं। देखते हैं कि आजकल खासकर बारिश के मौसम में या तो फिर ऐसे मौसम में भी महिला ज़्यादातर अस्पतालों में बीमार जो होते हैं, तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी है थोड़ा उस बारिश के मौसम में कम हो जाता है। और इसी प्रकार से अब देखते हैं कि खूंटी क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसमें सरकार का भी बड़ा योगदान है कि हम लोग प्रमोट कर पा रहे हैं, क्योंकि खूंटी ऐसा जगह है जहाँ मिलेट का बहुत अच्छी मात्रा में खेती होता है। मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ओर जहां सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर JSLPS की महिलाएं मिलेट संबंधी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं। DD न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम और चेहरा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री। दोनों ही पदों पर इस नाम ने देश की तरक्की में कई ऐतिहासिक काम किए। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, वो दौर ऐसा चला कि उनके काम और उनकी नीतियों की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ा। आज यानी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरा करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वो राज्य और केंद्र में मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यहाँ ये आंकड़ा उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कुछ अन्य रोचक तथ्य भी शामिल हैं। मसलन वो पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ। वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते। उन्होंने 2002, 2007, 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 19 और 2024 में लोकसभा के चुनाव जीते हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के करुणानिधि सिंह को दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल का नया डीआरएम बनाया गया है। यह आदेश रेलवे मंत्रालय के निदेशक रविंदर पांडे की ओर से जारी किया गया है। यह आदेश पत्र मंत्रालय ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी किया है। करुणानिधि सिंह जसमीत सिंह बिंद्रा की जगह लेंगे। श्री सिंह वर्तमान में पश्चिमी रेलवे में कार्यरत है। श्रावणी मेले के दौरान देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में 10 जुलाई से अब तक 23,73,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलार्पण किया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्रोतों से 2 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई है। तेईस तारीख तक यानी कि ये 13 दिनों में 23,73,874 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, जिसमें कि 15,60,000 श्रद्धालु हैं उन्होंने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, 7,48,000 श्रद्धालु जिन्होंने बाह्य अर्घा के माध्यम से, और जो 5 दिन सोमवारी और रविवार को छोड़कर जो शीघ्र दर्शनम होता है उसमें लगभग 64,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। तो कुल ये आंकड़ा है 23,73,874 का। बाबा मंदिर से जो प्राप्त जो नकद आय हुआ है वो है 2,39,25,311 और इसके अलावा सोने और चांदी का सिक्का जो कि अभी हम फिर से इसका बिक्री करेंगे, उससे हम लोगों का आय 51,269 हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा में 17वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों से अवगत कराया गया। देश में कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत संचालित जोनल रिसर्च स्टेशन दुमका के एसोसिएट डायरेक्टर राकेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ देश में लगातार पहल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना है, जैसे इस एरिया में मछली पालन पे हम आगे चल सकते हैं। मत्स्य का जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका हम फायदा यहाँ के किसान ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। जैसा कि आज बताया गया
इसके साथ साथ कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, बागवानी से संबंधित जो योजनाएं हैं, क्योंकि यहाँ अपार संभावना है बागवानी की। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे कृषकों ने लाभदायक बताया। केंद्र सरकार का जो योजना है उस सबका जानकारी मिला हम लोग को, और कौन कौन वैरायटी की खेती करने से किसान का दोगुना आय होगा, कौन सा सब्जी की खेती करने से दोगुना होगा, कौन सा दलहन का खेती करने से दोगुना होगा, यही सब चर्चा हुआ। इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिला। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और कृषि विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक और अभिनव पहल की गई है। जिले के बीएड कॉलेजों के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को सरकारी विद्यालयों से जोड़ने की योजना के अंतर्गत बिरसा सांस्कृतिक भवन कोडरमा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भविष्य के शिक्षक हैं। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में यूटिलिटी टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आमजनों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, विद्युत, सड़क, भवन निर्माण और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पेयजल विभाग को जुडको द्वारा बिछाए जा रहे पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। गढ़वा के समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और लाभुकों को होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। धनबाद की उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रायोजन और पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की बैठक समाहरणालय में की गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रयोजन योजना का लक्ष्य प्रयोजन सहायता से बच्चों को उनके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना और इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को प्रयोजन के माध्यम से उनके जैविक परिवार में भेजकर पुनर्वासित करने में सहायता करना है। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की गई। बोकारो की उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और झारखंड जलछाजन योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों और कार्यरत एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उप विकास आयुक्त ने योजनाओं के भौतिक क्रियान्वयन के माध्यम से राशि व्यय को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। लोहरदगा के अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पानी में डूबने से मृत्यु, सड़क दुर्घटना, वज्रपात से मृत्यु, सर्पदंश से मृत्यु, आग लगने से पशु की मृत्यु, अतिवृष्टि से मकान की क्षति, ओलावृष्टि से आंशिक फसल क्षति के मामलों की विस्तृत चर्चा की गई। लातेहार उपायुक्त की अध्यक्षता में विधि शाखा से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित वादों में प्रति शपथ पत्र दायर किए जाने की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए गए।
आईईसी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सरायकेला खरसावां के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर स्थानीय भाषा और प्रभावी प्रचार माध्यमों के उपयोग तथा डिजिटल और पारंपरिक माध्यमों से समन्वित प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। गुमला जिले में 11 से 25 जुलाई तक विशेष श्रम निबंधन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग की टीम द्वारा रोज विभिन्न प्रखंडों और कार्यस्थलों पर जाकर श्रमिकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करते हुए उनका ऑन स्पॉट निबंधन भी किया जा रहा है। 134वें इंडियन ऑयल डूरंट कप की कल जमशेदपुर में शानदार शुरुआत हुई। हल्की बारिश के बीच मैच शुरू हुआ और लोगों ने खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साहवर्धन किया। डूरंट कप के ग्रुप सी के पहले मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल की त्रिभुवन आर्मी एफसी को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर विजयी आगाज किया। राज्य में पहली बार कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता वीआईटी मेसरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड में चल रही है। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे। इस प्रतियोगिता में झारखंड के सभी जिलों से 576 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत का पहली बार फिडे महिला शतरंज विश्व कप खिताब जीतना तय हो गया। कल शनिवार को 2 भारतीय कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख फाइनल में आमने सामने। कुनेरू हम्पी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चीन के टेंगजी लई को टाई ब्रेकर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पराजित किया। हम्पी की जीत के साथ ही तय हो गया कि विश्व कप भारत के ही नाम होगा। मुकाबले में बनाई थी जगह। फाइनल में पहुंचने के साथ ही दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के साथ संपन्न। यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव पहुंचे भारतवंशियों में खासा उत्साह। राज्य कैबिनेट द्वारा अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा क्लिनिक किए जाने पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने जताई आपत्ति, कहा राजनीतिक शुचिता के विपरीत है फैसला। जमशेदपुर में डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज। उद्घाटन मैच में जेएफसी ने त्रिभुवन आर्मी को 3-2 से हराया। और राज्य में 28 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। आज पश्चिम सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के लिए ऑरेंज अलर्ट। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 10 लोगों की मौत।